उबलते हुए दूध के अंदर गुड़ डालें और कमाल देखें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी गुड़ वाले चावल की रेसिपी। यहाँ मैं शेयर करूँगी वो ख़ास ट्रिक्स जिसकी वजह से गुड़ के चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और सख्त भी नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर यहाँ सेले की जगह बासमती राइस इस्तेमाल करेंगे तो इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए ही भिगोएंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए खुले बर्तन के अंदर ज़्यादा सा पानी डाल देंगे, साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल देंगे और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर चावल डाल देंगे। यहाँ पर हम सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसको फुल बॉईल करेंगे, लेकिन अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करेंगे तो इसको 1-2 कन्नी आपने कच्चा रखना है, वरना चावल आपके टूट जाएंगे। यहाँ पर चावल फुल बॉईल हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे छानते हुए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक पैन के अंदर डालेंगे 1/2 मग दूध। यहाँ पर मैं आधा किलो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है। यानी जितने चावल हों आपने उतना ही गुड़ इस्तेमाल करना है। गुड़ और दूध से जो शीरा तैयार किया जाता है, इससे चावल बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं, खिले खिले रहते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। दूध में गुड़ डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता गुड़ खुद ही घुल जाएगा। बस यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बस अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जो थोड़ा सा गुड़ बाकी बचा है इसको भी स्पून से अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। शीरा हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर डालेंगे आधा कप देसी घी। क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं तो मीठा देसी घी के अंदर बहुत अच्छा बनता है। आप चाहें तो यहाँ पर सादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डालेंगे कुछ स्पेशल मसाले। यहाँ पर 2 सब्ज़ इलायचियाँ और कुछ बादियान के फूल डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भर के सौंफ डाल देंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है, आपने भी लो फ्लेम के ऊपर इसको हल्का सा क्रैकल करना है। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जिसमें नारियल है, किशमिश है, बादाम है और छुआरे हैं। कुछ सेकंड के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शीरा डाल देंगे। शीरे को यहाँ पर मैं छान के डाल रही हूँ, क्योंकि शीरा हमने गुड़ से बनाया है और आपको पता है गुड़ अक्सर साफ़ नहीं होता। गुड़ को छानने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। बस इसी तरीके से सारा शीरा छानते हुए इसमें शामिल कर देंगे। शीरा डालने के बाद 1-1.5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं इसका टेस्ट शीरे के अंदर शामिल हो सके। जैसे ही शीरे के अंदर थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, जितना हमने शीरा बनाया था इतना इन चावलों के लिए काफ़ी था। बस इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। चावलों को मिक्स करते वक्त आपने बिल्कुल शीरे को खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा शीरा छोड़ना है, वरना चावल बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। साथ ही थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल देंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे, चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस इसको हल्का सा मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसी तरीके से खुला छोड़ देना है। इससे चावल हमारे बहुत ज़्यादा खिले खिले बन जाएंगे। इस तरह से बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार गुड़ के चावल तैयार हो चुके हैं। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़, स्पेशली रमज़ान रेसिपीज़ की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।